वो फिर बस के विद्यास आ रहा है जिसको फोन करने के बाद मैडम से भक्ति मार्ग में ये नहीं होता है कि मन को जो है थमने की तरह बांध दो, वो तो जादूगरों का रास्ता है, वो उसमें शक्ति पैदा हो जाती है और अगले के माइंड को अगले के मन को कंट्रोल में कर लेते हैं और बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ प्राप्त की जाती है। वो रास्ता है, कई रास्ते हैं मन को काबू करने के, लेकिन वो रास्ते सारे गलत हैं। उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, शक्तियाँ बहुत प्राप्त हो जाती हैं और इज्जत मान भी बहुत प्राप्त होती है, दुनिया में उनको मानती है, लेकिन रास्ता गलत है। कई प्रकार के रास्ते हैं। सबसे जो अच्छा रास्ता है वो यही है कि बुल्ले शाह फकीर हुए हैं, संत हुए हैं, मुसलमान संत हुए हैं, तो वो अपने गुरु के पास गए। उसका गुरु जो था वो सैनी था, माली, जो लोग सब्जियां लगाते हैं वो था वो। तो वो प्योंद पहले लगाते हैं, जिस तरह टमाटरों की है और सब्जियों की तरह प्योंद लगाते हैं, जिस तरह ये जीरी है इसकी प्योंद लगाते हैं, फिर वो उखाड़ फिर वो खेत में बोते हैं। तो जब वो उसके पास वो नाम ताम लेने के लिए गया तो वो बोले, गुरु जी वो बोले रब का क्या पाना, इधर उखाड़ा और इधर लाना, और क्या रब का पाना, यही तो है, इधर से खाड़ो इधर फैलाओ। जिस तरह टमाटर की पौध है उसको फाड़ के और दूसरी तरफ लगा देते हैं, इसी तरह ही है, और क्या है। यानी उसका कहने का मतलब ये था कि रब को पाने के लिए, उस मालिक को पाने के लिए अपने मन के विचारों को बदल देना है। जो हमारे मन के अंदर विचार जो दिन रात चलते रहते हैं, तृष्णा, वासना, कामना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो दिन रात हमारे अंदर विचार चलते रहते हैं, तो इनके बजाय उन विचारों को बदल देना, उस मालिक के नाम में लगा देना, उस मालिक की चर्चा में लगा देना। आप तुम कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे होता है, विचार ही तो है, विचार तुमने ही बनाए हैं, तुमने इधर डाले हैं, तुमने ही बदलने हैं। तुम चेतन हो, चेतन की शक्ति है, जो तुम चाहोगे वही कर लोगे। ये थोड़ा समझने की बात है, थोड़ी ज्ञान की बात है, और ये सब कुछ हो जाता है। जब इंसान इस रास्ते में चलता है तो वो देखता है कि आप कैसे पाया जाए। तो ये मन जो है एक बंदर की तरह है, चंचल, ये एक सेकंड नहीं ठहरता। और ये अर्जुन ने भगवान कृष्ण से भी ये सवाल किया था कि मन तो बड़ा चंचल है, ये कैसे काबू में आएगा। तो उसने कहा, अर्जुन ये ठीक है, चंचल है, लेकिन अभ्यास और अवैराग्य से ये काबू में आ जाता है। तुम्हारे अंदर चाहना होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए उस मालिक को मिलने का, उस मालिक के प्रति प्रेम होना चाहिए और चाहना होनी चाहिए उसके मिलने की, तो फिर ये काबू में आ जाता है। वो ज्ञान से पता चलता है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वामी कौन है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं ये इंसान का चोला मिला है, किस लिए मिला है, क्यों मिला है, मेरा क्या कर्तव्य है, ये सारे सत्संग से पता चलता है।
तो सत्संग से इंसान बनता है। जब इन चीजों की समझ आ जाती है तो अपने विचारों को वो डाइवर्ट कर देता है, अपने विचारों को बदल देता है। तो विचार ही तो है, उधर भी वो विचार चल रहे हैं, उधर भी विचार चल रहे हैं, फर्क तो कुछ नहीं है। हमारे अंदर उस मार्ग ने दो मार्ग बनाए हुए हैं और उसने स्वतंत्रता दे रखी है इंसान को। जो से रास्ते से तेरी खुशी है तू चल। एक इंसान का एक चोला ऐसा है जिसमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, जिसके अंदर वैराग्य है, जिसके अंदर विवेक है, जो कि अपने विवेक को जागृत करके वैराग्य की प्राप्ति करता है, तो इस रास्ते को पार होता है। तो दूसरा रास्ता है वो काम क्रोध लोभ मोह का। एक रास्ता है मालिक को मिलने का और एक रास्ता है नरकों में जाने का। और ये सिर्फ इंसान का चोला है जिसमें हो सकता है। ये इंसान के अंदर ये दोनों मार्ग हैं। बाकी पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, जितनी भी दुनिया है किसी के अंदर ये नहीं है। इसीलिए इंसान का चोला सर्वश्रेष्ठ चोला कहा गया है। इससे ऊपर देवी देवता का भी, क्योंकि देवी देवता भी तरसते हैं चोले को। उन्होंने भी गलती की, पुण्य कर्म किए, अच्छे कर्म किए और उनका यही था मैं उस लोक में पहुंचूं। उन्होंने उस लोक को पहुंचा, लेकिन मानव की प्राप्ति तुमने की है तो वो भी कहते, तो वो है तो प्रकृति का संग। प्रकृति का संग तो नहीं छूटा, हमारा भी प्रकृति का संग है। तो जरा वहाँ ये है आराम प्रस्ती ज्यादा है, उनकी आयु ज्यादा है, उनके हमारे से ज्यादा शक्ति है, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो मन में विचार है दूर हो गया, हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन है वो भी कहती, उनका भी प्रकृति का संग है और वो भी चाहते हैं कि कब मौका आए कि इंसान का चोला मिले और मेहमान की। तो ये जो है, ये इंसान को मालिक ने जब दो मार्ग दे दिए, तेरी इच्छा है, उसने आजाद कर दिया है इसको, आत्मा को आजाद कर दिया। तेरी इच्छा है जो उनसे मार्ग में कर। तो ये कर्म करने में स्वतंत्र है आत्मा, लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। जब उसने सब कुछ दे दिया, हर एक चीज प्रोवाइड कर दी, उसने रास्ते दे दिए, तो आगे इसकी इच्छा है भी कौन से रास्ते में चलना है, इसकी समझ। अगर वो उस मार्ग में चलते हैं नरकों वाले, तो फिर जो है तो भगवान का क्या छुआ है, लोग इसको कर्मों का फल। अगर वो मानव की प्राप्ति करता है या अच्छे उच्च लोगों में जाता है, दूसरे भी जा सकता है। ये दोनों मार्ग जो है इंसान के लिए है। सत्संग में या गुरु का बनाना होता है, जब गुरु बनाते हैं तो उसमें यही पैदा होता है। गुरु बताता है कि तेरे कल्याण के लिए क्या है, तेरे कल्याण के लिए कौन सा मार्ग है। वो अपने शिष्यों को बताता है कि तुम्हें कौन से मार्ग में चलना है। फिर वो ये भी समझाता है कि कौन सा कल्याणकारी मार्ग है, कौन सा जो है नहीं है, जो तेरे नाश करने वाला है, वो कौन सा मार्ग है, और तेरे कल्याण का मार्ग, मानव की प्राप्ति करने का मार्ग कौन सा है। तो जन्म जन्म के लिए तेरा नाश करता वो मार्ग कौन सा है और कैसे है, और जहाँ तेरा जन्म जन्म का कल्याण हो जाता है, जन्म मरण से रहित हो जाता है, जहाँ अनादि अनंत मिलता है, वो मार्ग कौन सा है। तो गुरु का यही धर्म होता है कि उसको रास्ता बताना, आगे चलना तो शिष्य ने होता है। जब उसको समझ आ जाती है कि ये रास्ता मेरा कल्याण का है, तो कौन बेवकूफ है जो गलत रास्ते पर, नरकों के रास्ते में चलेगा। कोई भी मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो जब तक उसको पता ही नहीं, तो अपनी तरफ से तो अपनी समझ से तो ठीक ही चल रहा है, क्या वो नरकों का रास्ता ही है, उससे कोई और रास्ता मानता ही नहीं वो।
और जब उसको समझ आ जाती है, जब वो कन्विंस हो जाता है, गुरु कन्विंस करवाता है, गुरु इतना कन्विंस करवा देता है कि हम खुद रियलाइज करने लग जाते हैं, खुद इस चीज को महसूस करने लग जाते हैं कि वाकई जो ये रास्ता सही है और ये रास्ता गलत है। हमें अंदर अपने आप हमारे विचार उठ जाते हैं कि ये कैसे गलत है और कैसे सही है, और मैंने जो कुछ किया आज तक ये सारा ही गलत है और ये मेरी बहुत बड़ी भूल है। मेरे को अब भी समय है कि अपने आप को संभाल लेना चाहिए। तो ये चीजें गुरु लोग बताते हैं और इंसान का कल्याण हो जाता है। तो कैसे जो है डाइवर्ट करना विचारों का, उधर चलना, जब हम मन को डालने के लिए, मन की तो आदत पड़ी हुई है, एकदम जो है कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह कोई बुखार है किसी को बहुत बड़ा, तो डॉक्टर एकदम टीका लगा के एकदम बुखार को ठीक कर देगा, तो वो बात ठीक नहीं है। एकदम हाईएस्ट डाइट दे देगा और उसका बुखार ठीक दे देगा, बिल्कुल गलत है। मेरा भाई मेरे को बताता, वो डॉक्टर है, उसका क्लास फेलो था, वो प्राइवेट काम करता था। वो एक दिन चला गया तो एक मरीज आया, उन्हें बुखार का एकदम हाई दे दी गोली। तो मेरा भाई बोला, भाई तूने वहाँ क्या पढ़ा है? मैंने हमेशा लाइट से आराम आ जाए तो ठीक है, और आस्ता आस्ता ट्रीटमेंट देना चाहिए, कम से कम 2 दिन 3 दिन में ठीक करो। एकदम ठीक करने से पता है कितना नुकसान होता है, इसके शरीर में कितनी बीमारियां पैदा होगी, क्या होगा इसका नतीजा। वो बोला, डॉक्टर साहब आप ठीक ही कहते हो, मेरे को पता है, लेकिन लोग बड़े बेवकूफ हैं। अगर लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट दूंगा मेरे पास को आएगा ही नहीं गाहक। लोग कहते हैं मैं एकदम ठीक हो दूंगा, एकदम। भक्ति मार्ग में भी ऐसा ही लोग सोचते हैं, एकदम हमारे को आकाश में चढ़ दे, फिर ऐसे मिल जाते हैं वो आकाश में चढ़ाने वाले, वो माइंड ही कंट्रोल कर लेते हैं। कहते हैं जब माइंड कंट्रोल कर लेते हैं तो ऐसे उंगल करेंगे, क्या कहते हो मैंने किसको मिलना है, तो भगवान कृष्ण को। तो ये कौन है? भगवान कृष्ण ही नजर आएगा, ये उंगल भगवान कृष्ण नजर आएगी। वो भी है, बताते हैं मेरे को लोग, हम वहां के। तो ये चीज नहीं होती, मन को साधना होता है। जिस तरह घोड़ा है, घोड़े का जो बछेरा होता है वो हाथ नहीं लगाने देता आपकी कमर में, फिर उसको साधते हैं। एक बड़ा लकड़ का थंब काट देते हैं, एक रस्से का सिरा और लकड़ के थंबे के साथ बांध देते हैं, एक सिरा उसके गल में बांध देते हैं, तो ऐसे ऐसे बांधता रहता है, चक्की काटता रहता है। फिर आस्ता आस्ता उसको साध के फिर उसके लगाम डालते हैं, फिर उस पर सवारी करते हैं, उसको टांगे में भी जोड़ लेते हैं। वही बचेरा था जो हाथ भी लगाने देता था। तो ये जो मन भी इसी तरह है, ये आस्ता आस्ता सब जाता है, जो फिर वो हमारे विचार जो हैं वो बदल जाते हैं। जो हम दिन रात इधर चिंता में, तृष्णा में, वासना में, कामना में डूबे रहते हैं, वो हमारे विचार बदल जाते हैं। उन विचारों में हमें बड़ा दुख होता है, टेंशन होती है, चिंता होती है, बहुत बीमारियां लग जाती हैं। और जो मालिक के नाम का विचार है, इससे प्रसन्नता रहती है, बहुत खुशी होती है, खुशियाँ मिलती हैं, आनंद होता है। तो हमें क्या चाहिए जिंदगी में? इंसान क्या चाहता है? दुख चाहता है, चिंता क्या चाहता है, दुविधा चाहता है, या खुशियां चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है? आजकल जो साइंस ने भी इस चीज को खोज किया, अमेरिका में खोज हुई है, ये साइंसदानों ने खोज की है कि अगर शांति को चाहने वाला है, जिसको शांति चाहिए, जो दुखों से छुटकारा पाना चाहता है, जो दुविधा, दुख, कलेश, चिंता, टेंशन,
उसको मेडिटेशन करनी चाहिए। उसकी टेंशन की बीमारी भी ठीक हो जाएगी, चिंता भी खत्म हो जाएगी, दुख क्लेश खत्म हो जाएगा, उसको शांति मिल जाएगी। ये तो रिसेंटली इस चीज की खोज हुई है कि शांति का एक व्यक्ति है। मैंने एक अंग्रेज लिखारी का किताब पढ़ी, बहुत सालों की बात है, तो उसमें ऊपर लिखा होता है कि शांति कैसे मिलती है। तो उसने लिखा लीव द पाथ। अब हमारी क्या आदत है, बैठेंगे, कोई रिश्तेदार है, कोई यार मित्र है, आप कथा शुरू कर देंगे, उसने मेरे साथ ये किया, मैंने उसके साथ ये किया, कोई दूसरे की चुगली किया, बुराई, ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। हमारा मन इधर ही हम लगाए रहते हैं, चुगली में, निंदा में, बुराई में, अपनी बोल बुराई करनी, दूसरे की निंदा करनी, चुगली करनी, मैंने तो उसके साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, अक्सर ऐसा देखा जाता है। इसी तरह की बातें और हैं, हम और इसी तरह की कोई चिंता और कई प्रकार की चिंता, तो इस तरह से करके ये तो साइंसदानों ने भी, फिलोसफरों ने भी सिद्ध कर दिया है कि जो शांति चाहते हो तो ये रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। बाकी हमारे शास्त्र तो शुरू से कहते हैं, और ये कहते नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल सही है, इसको करके देखो। अब जो है मन जो है बंदर की तरह है, एक मिनट नहीं ठहरता। कोई किसान था, किसान को एक भूत मिल गया। भूत बोला भाई तू जो काम करे कहेगा ना मैं वही कर दूंगा, अगर कोई काम नहीं होगा तेरा, खाली बैठूंगा, मैं तेरे को खाऊंगा। और वो किसान उसको काम बताए वो फटाफट करते, हाँ भाई दूसरा काम वो बताए फटाफट करते, तीसरा बताए फटाफट करते। किसान ने सोचा मैं कितने पे काम है इसको बताऊं, ये फटाफट ही कर देता है और ये मेरे को खाएगा। अब वो घबरा गया, वो संतों के पास गया, बोला जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे को एक भूत मिल गया है। वो कहता कोई काम बता, मैं फटाफट मैं कर दूंगा, अगर तू काम नहीं बताएगा तो मैं खाऊंगा। तो संत ने कहा अच्छा। उसने बोला, संत बोला एक बड़ा बांस गाड़ दे, और जब तू तेरे को काम हो उसको बता दे मैं ये काम करना है, और जब काम ना हो तो भूत को कहना ऊपर कर नीचे आ, ऊपर कर नीचे आ, लगा रहेगा। ठीक है। इसी तरह दुनियादारी में हमारा मन जो है ये भूत है। जब कोई काम तो होता है लगे रहते हैं तो ठीक, और जब हम खाली बैठे हैं ना फिर हमें खाता है वो, फिर खाना शुरू कर देता है, फिर हम चिंता में पड़ जाते हैं, दुखों में पड़ जाते हैं, टेंशन हो जाती है। अब देखो ना खाली जो बैठे रहते हैं उनकी दुर्दशा पूछो उनसे क्या दुर्दशा है। तो आप लोग जब गृहस्थी हैं, हम लोग जब कोई काम करते हो, काम करो, खूब काम करो, मेहनत करो, खूब धन कमाओ, ऐश्वर्य से रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अपने बच्चों को अच्छा रखो। ये कोई भगवान इस चीज में मना नहीं करता कि तुम भक्ति करो और दान ना खाओ, ये तो गृहस्थी है, ये तो करना ही गृहस्थियों के लिए तो होता ही है। लेकिन जो तुम्हें खाली टाइम मिल जाता है, इस भूत को कहो प्रभु का सिमरन कर, ऊपर चल और नीचे आ, ये प्रभु के मार्ग के सिमरन में लगता है। कभी इसमें भी क्यों है, इसमें भी क्यों है, इसमें भी क्यों, जो देखो इसमें भी द्वार में वही है, इसमें वही है, इसमें वही है, इसमें भी वही है, सब
अपने मन को ऐसा लगा दो, वायु में देखो प्रभु चरित्र कैसी लीला है, वायु में भी तो चल रहा है, सूर्य में तेरे को प्रकाश है, नारी है, ये तूने बनाए, ये तेरे फूल हैं, खिले हुए हैं, नर हैं, ये तूने बनाए, पशु पक्षी जानवर, ये बच्चे हैं। तो अपने परिवार में बच्चों को खेलो, उनके साथ प्रेम करो, अपने परिवार को, ये प्रभु की लीला है, ये सब कुछ प्रभु का है। यानी डाइवर्ट विचारों को करना। आगे आगे ये तो मोटी मोटी मैं बता रहा हूँ भी कैसे करना है, आगे फिर इसका वो चलता है कि कैसे तुमने डाइवर्ट करना है, कैसे उस मानक को हर रंग में, हर चीज में उसी को देखना है। अब जब तक काम करते करो, खूब करो, और उसके बाद मानक है। तो ये भूत जो है फिर तुम्हारे को छेदेगा नहीं तो ये भूत तुम्हारे को खा जाएगा। ये मन रूपी भूत जो है तुम्हारे को खा जाएगा। चिंता, ये क्या है, ये उर्दू का लफ्ज है, हिंदी में भी मैं जानता हूँ, उर्दू भी जानता हूँ, लेकिन इसमें क्या, नीचे क्या है, 3 बिंदियां, ऊपर तो ना 1 बिंदी और ता 3 बिंदियां। इसमें ना की बिंदी हटा दो, चिंता में ना की बिंदी हटा दो तो चिता बन जाता है। तो जो हम चिंता करते हैं इसमें हमारे लिए चिता तैयार हो जाती है। चिता में जाए, जीते जी जल जाते हैं, जीते जी बुद्धा हो जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं, तो मरा हुआ है। ये जब तुम उस भगवान का सिमरन करते हो तो तुम्हारे अंदर खुशी है, आनंद, बहुत प्रसन्नता, तुम अमर हो जाते हो, तुम सदा अमर हो जाते हो। जब कौरव पांडवों का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को, ऐ प्रभु मेरा रथ दोनों फौजों के बीच में ले चलो। ले गए और अर्जुन ने देखा कौरवों के में गुरु भी वहां था उसका, और सारे भाई बंधु थे, चाचे ताऊ के तो थे ही आपस में, और भी भाई बंधु रिश्तेदार। रथ वापस ले गए, रथ के नीचे बैठ गया, कहता मैं तो युद्ध नहीं करता, अपनों भी मारकर मैंने राज करना है तो क्या करना, ऐसे तो मैं भीख मांग के तो खा लूंगा। फिर यहाँ से जो है भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया। तो भगवान कहते हैं कि जिनको तू कहते मैं मारना, ये तो पहले ही मरे हुए हैं। मारना किसको है? ये तो पहले ही मरे हुए हैं, ये तो पहले मर चुके। और उसने मुंह फाड़ के बताया, कहते कि ये मरे हुए हैं, तू किसको मारेगा? हम लोग मरे हुए हैं। जो इंसान भक्ति मार्ग में नहीं चलता है, जो कल्याणकारी कर्म नहीं करता है, जो शुभ कर्म नहीं करता है, जो मालिक का सिमरन नहीं करता है, जिसके अंदर खुशियां नहीं है, आनंद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, वो मरा हुआ ही है। क्यों कि ये जो चोला है, जो हमारी आयु 80 साल है, 90 साल है, 100 साल है, ये तो स्वप्न की तरह है। इस तरह स्वप्न देखते हैं तो सब कुछ सचमुच ही नजर आता है, लेकिन जब सुबह आंख खुलती है तो कुछ भी। आज हमें सब सचमुच नजर आ रहा है, सब कुछ। ये मेरा परिवार है, ये मेरा धंधा, कोठी दुकान है, ये करा वो, सब कुछ सचमुच है। लेकिन जब मरता है इंसान तो सब कुछ सपने की मानद हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता, ना कोई बात, ना कोई परिवार रहता है, ना कोठी, ना फैक्ट्री, ना किराया, ना पानी, ना कोई। जितना भी किया कराया है
वो सारे का सारा यही है। मतलब सारी उम्र बहुत बात होती, बहुत बात होती, और खाली ऐसे कुछ नहीं। फिर आगे जन्म मिलता है, हमारे कर्मों के मुताबिक जन्म मिलता है। वो तो हमारे कर्म है। कैसे कर्म है? ऐसे भी कर्म हो सकते हैं जहाँ कुत्ता भी बन सकते हैं, बिल्ला भी बन सकते हैं, ऐसी भी निजी यूनियन में जा सकते हैं। ऐसे भी कर्म हो सकते हैं, बड़े अभी घर में पैदा हो सकते हैं, बड़ी ठाट पाट हो सकती है। ऐसे भी कर्म हो सकते हैं, गरीब घर में पैदा हो सकते हैं। ऐसे भी कर्म हो सकते हैं, राजा बन सकते हैं। ऐसे भी कर्म हो सकते हैं, देवता देवलोक में चले जा सकते हैं। ऐसे भी कर्म होते हैं जो मालिक की प्राप्ति करते हैं। वो तो कर्मों का साथ है। हमारा वो मालिक जो है वो सब कुछ नोट कर रहा है, हर एक का। हम ये सोचते हैं कि मालिक को क्या पता, अब क्या करने। मालिक कौन सा देखता है? वो हमारी आत्मा के अंदर बैठा है और हमारे शरीर के रोम रोम में बैठा है। वो मन के अंदर भी वो है, सब चीज के अंदर। उससे छिपके कहाँ जाओगे? कोई महात्मा था, वो उसके दो चेले थे, दो। तो बोला भाई ये लो बकरा, एक बकरा उसको दे दिया, उसको दे दिया कि जो है ले जाओ, जहां कोई नहीं ना देखता वहां कटना है इसकी गलती। चले गए वो, जिधर जाए कोई ना कोई देखने वाला, जंगल में चले गए, झाड़ के बीच में चले गए, एक ने अपने गर्दन काटती हुई, यहाँ तो कोई नहीं दिखता। दूसरा जो था वो भी वहीं चला गया उधर, वहां कोई नहीं देखने वाला था। दूसरे ने सोचा भगवान तो देख रहा है। वापस आ गए। एक तो मुर्गा काट के ले आया, लाओ जी। मैं गुरु जी को बोला, वहाँ झाड़ में जंगल था, कोई इंसान नहीं था वहाँ, तो वहाँ मैंने इसका काट दिया। दूसरे को बोला भाई तू ऐसे ही ले आया, तू क्यों ले आया, तू नहीं काटा? कहता जी वो तो देख रहा है। उससे छिपके हम कहाँ जाएंगे? वो तो हमारे अंदर ही बैठा है। वो हमारा हर एक कर्म नोट कर रहा है। वो दृष्टा है, वो देख रहा है। उससे बच के हम कैसे जा सकते हैं? बोला शाबाश बेटे, ये हमारे अंदर भ्रम है। हम जो बुरा कर्म करते हैं तो कहते हैं क्या तुमको पता है, वो तो देख रहा है। कर्मों का फल मिलता है। ये कर्म भूमि है। भगवान अर्जुन ने ना भगवान कृष्ण जी ने गीता में लिखा है, क्षेत्र जो किसान है वो खेत बोता है, बीज बोता है, गेहूं का, चनों का, सरसों का, जितने भी अनाज हैं या जो कुछ भी है सब कुछ बोता है। और बोकर वो ले आता है, वो खाता है। जितना जीरी कोई काट के ले आया, खा रहा है, आगे फिर बोलेगा। इस तरह इंसान जो है कर्मों का बीज बोता है। वो कर्मों का बीज जो बोता है वही खाता है। हम लोग इस जीवन में कर्मों का बीज बो रहे हैं और जो बोएंगे वही खाएंगे। आप भी देख लो, कई इंसान है बहुत सुखी है, बहुत सुखी है, धन की कभी नहीं है, परिवार भी बड़ा अच्छा है, शांत है, वातावरण भक्ति भाव है, हर तरह से उनको वो है, बड़ा प्रेम मिल रहा है, इज्जत मान भी है। कई ऐसे हैं हर तरह से दुखी है, हर तरह से। ऐसा क्यों है? हम किसी को क्या दोष देंगे? वो जो हमने बोया वही तो काटना है, वही तो खाना है। एक घर था, उस घर में
संत आया जाया करते थे गुरु जी। तो उनकी लड़की जवान हो गई, उसकी शादी हो गई, और जिस घर में उसकी शादी हुई बहुत अमीर आदमी थे। तो एक दफा वो ससुराल से आई हुई थी, संत भी आए हुए थे। तो बोले गुरुजी कभी हमारे यहाँ भी आना। बोला अच्छा बेटी आऊंगा। चले गए संत वहां। पति तो घर में नहीं था, सासू तो बैठे थे। वो चले गए, अपने बेटी ने उनको बताया सुबह। तो बोला बेटी तेरे ससुर की कितनी उम्र है? बोली 4 महीने। और तेरी सास की कितनी उम्र है? 6 महीने। और तेरी पति की कितनी उम्र है? 8 महीने। और ये बात सुनकर सास ससुर को बड़ा गुस्सा आ रहा था। तुम खाती क्या हो? बासी बासी खा। और ये बात सुनकर सास ससुर को आग लगती। और उन्होंने बहू को तो कुछ नहीं कहा, बेटा आएगा तो उससे बात करोगी कि ऐसे ऐसे ये संतों को कह रही थी ये बासी खाती है, हमारी उम्र को 4 महीने की है, 6 महीने की है, 8 महीने की है। शाम को लड़का घर आया, बोले बहू ने संतों को ऐसे ऐसे कहा, मेरी उम्र 4 महीने बताई, तुम्हारी माँ की 6 महीने और तेरी 8 महीने। और उसने कहा खाते क्या है? बासी खाते। ये बासी खा रही है, घर में किसी तरह की कमी नहीं है। अच्छा गट्ठा ठाट बाट है, अब ताजा खाती है, खाती है और हमारी बेइज्जती करती है, हमारी इसने बदनामी की है, ऐसा बोल के मैं बासी खाती हूँ और हमारी इतनी इतनी उम्र की है। तो बोला कोई मैं पूछूंगा। तो उसने उनसे पूछा कि भाई तूने ऐसे ऐसे कहा? करके मैंने कहा। फिर उसने साथ ये भी कहा तुम रहती कहाँ हो? धर्मशाला में। तो बोला तूने ऐसा क्यों कहा? कहती है पिताजी है पहले सारी आयु इसकी बेकारी के, 4 महीने से ये भक्ति में लगे हैं, अच्छे कर्म करने लगे हैं, उससे पहले तो इनकी सारी उम्र बेकारी है। तो असल में तो 4 महीने आयु गिनी जाएगी, बाकी तो वो तो नरकों का मार्ग है, वो क्या उम्र गिनी जाएगी। इसी तरह माता जी की उम्र 6 महीने है, 6 महीने से इस मार्ग में लगे हैं, अच्छे मार्ग में, तो उम्र तो यही गिनी जाएगी, तो रहते ही है। और आपका भी ऐसे ही है, आप भी पहले ऐसे ही थे, अब अच्छे मार्ग में लगे हो, कल्याणकारी में, भक्ति मार्ग में, तो ये आयु जो है गिनी जाती है। फिर तुम बासी कैसे खाते हो? बासी दादे परदादे की जायदाद है, उनकी कमाई है, और तुमने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, तो ये बासी तो हुआ, फिर पिछले जन्म के कर्म है तुम्हारे। इस जन्म में तुमने क्या किया? कौन से पुण्य कर्म किया तुमने? कौन से दान किया है? कौन से पुण्य कर्म किया? से कल्याणकारी कर्म किए? कौन सी भक्ति की तुमने? ये पिछले जन्म का ही तो खा रहे हो। फिर बोला धर्मशाला, क्योंकि तुम्हें बाप दादा की आई, यहाँ तुम्हारा दादा भी रहता था, वो भी गया, परदादा भी गया, और पिताजी ने भी चला जाना, हमने भी चले जाना, तो धर्मशाला में तो और क्या, यहाँ कौन बैठा रहा? किसने बैठा रहा? हमारे पूर्वज गए नहीं सारे, वो यहीं तो रहते थे। एक गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया, तो धर्मशाला भी तो है। तो इस तरह से ज्ञान जो है, जीना तो ज्ञान से है, बाकी जो जीना व्यर्थ, उसका कोई जीना नहीं, वो तो मरा हुआ ही समझो, उसका जीवन बेकार ही समझो। और मालिक ने ये अपार कृपा की है हमारे को इंसान का छोड़ा दिया है, उसने हमारे पर बहुत कृपा की।
लेकिन हम जो है तृष्णा वासना कामना में सारा जीवन खो देते हैं। एक कोई आदमी था, उसको कुछ पैसे की तंगी आ गई, तो बोला चलो किसी संत के पास चलते हैं, शायद कोई समाधान निकल आए। वो जंगल में एक संत के पास गया, कहता महाराज बड़ी गरीबी आ गई है, मेरे पर कृपा करो। कोई धन की कोई धन नहीं, वो कहता है कृपा तो कर दूंगा, 1 लाख दे दूंगा तुमको। वो खुश हो गया, कहता है 1 लाख दे दूंगा, तुम मेरा अपना बाल काट के दे दो, तेरे को 1 लाख दे दूंगा। कहता ये तो नहीं कर सकता। कहता मेरे अकाउंट में हाथ कर दीजिए, तेरे को 1 लाख दे दूंगा। कहता ये नहीं कर सकता। कहता एक काम काट के दे दो, तेरे को 1 लाख दे दूंगा। कान काट के दे दे, तेरे को 1 लाख दे दो, तो ये भी कर सकता। नाक काट के दे दे, तेरे को 1 लाख दे दो, कहते ये भी कर सकता। कहते क्यों नहीं कर सकता, जब तुमको माया दे रहा हूँ, तेरे को धन ही तो चाहिए। कहता हूँ ये तेरे को भगवान ने इतना कीमती चोला दिया, जो किसी कीमत में भी तू पैसे की इसके सामने कोई कीमत ही नहीं समझता। 1 लाख उस जमाने में तो बहुत होता था। कहते तू 1 अंक की भी 1 लाख की कोई कीमत ही नहीं समझता तेरे साथ। 1 अंक की तो कितने अंक दिए हैं, 1 अंक की कितनी कीमत है। कहता है मूर्ख, तो अपना मेहनत कर और जो तेरे को मिले उस पर सब्र और संतोष रख। जो तेरे को मिलना है, तेरे अपने किए हुए कर्मों का फल मिलना है। जो तुमने बोया है वही काटना है, उससे फालतू नहीं मिलना है। मेरे पिताजी बात बताया करते थे, तो कहते हैं काकू साथ खीर हुआ है, मुसलमान खीर बहुत बड़ा खीर था। तो वो कंजरियों का मुजरा करवा रहा था। वो नाचने गाने वाली पहले जो कंजरियां होती, जिस तरह बड़ी बड़ी बहुत सादवाद की बहुत बड़ी लिखी होती थी नाच गाना। आजकल वो एक्ट्रेस तो आती है, आजकल ये एक्टर एक्ट्रेस कराने लगे, पहले इनको कंजरियां कहते थे, चाहे कितने ही वो सीखा हो। तो वो कंजरी बड़ी बर्तनी थी, बड़ी सूझबूझ वाली थी, बर्तनी थी। तो वो नाच गाना कर रही थी, तो बड़ी कंजरी जो थी बड़ी सूझबूझ वाली थी, बर्तनी थी, और दूसरी कंजरियां नाच गाना। तो काकू साहब थी बहुत खुश, ऐसे दुनिया बैठी थी। तो वो काकू साहब खीर बोला उस कंजरी को, बड़ी कंजरी को, मांगो। बड़ी सभा में काकू शाह ऐलान करता है, मांगो जो मांगो, जो मांगेगी वही दूंगा। मांगो जितना धन मांगती है, जितना धन मांगती है उतना धन दे दूंगा, मांगो। ये बड़ी सभा में काकू शाह फकीर ऐलान करता है कि जितना तू धन मांगेगी ना उतना दे दूंगा, जो मांगोगे वो दे दूंगा। कंजरी भक्त नहीं थी, भगवान की भक्त नहीं थी। वो बोले जी बात ये है, जो मांगोगी दे देगा। कहता है मैं बड़ी सभा में ऐलान करता हूँ, वादा करता हूँ, मैं दूंगा। 3 दफा करा दिया, कहता दूंगा। तो वो बोली मेरी किस्मत में अगर 4 रोटी है तो 2 कर दे, अगर मेरी किस्मत में 2 रोटी है तो 4 कर दे। काकू साहब फकीर बोला जितना धन मांगती है धन दे दूंगा, लेकिन मैं तेरी तकदीर नहीं बदल सकता। धन तू ले ले, जितना मांगती है उतने धन दे दूंगा, लेकिन मैं तेरी तकदीर नहीं बदल सकता। जो तेरी तकदीर में लिखा है उसको मैं नहीं बदल सकता। 4 रोटी लिखी है तेरी तकदीर में, तो उसकी मैं 2 नहीं कर सकता। अगर 2 लिखी है तो उसकी 4 नहीं कर सकता।
फिर वो काकुशा बोला, है लोगों सुनो मेरी बात। काकुशा फकीर को अहंकार हो गया था। इस कंजरी ने काकुशा फकीर का अहंकार तोड़ दिया। कोई भी किसी की तकदीर नहीं बता सकता, दान दे सकता है और कुछ कर सकता है। तो जो हमने कर्म बोए हैं वही जो हमने बीज बोया है वही खाने हैं। आपने देखा है कई लोगों के पास बड़ा धन है लेकिन वो बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही दुखी हैं। मैं खुद मेरे पास ही ऐसे मैंने देखे हैं तो बहुत ही धन है, तो मेरे को कहते हैं गुरु जी हमें एक बात बताओ कि मेरी मौत कब आएगी। मैं कहता हूँ देखो भगवान ने कितनी मौत कर रखी है, धन बहुत है, फैक्ट्रियाँ हैं, पोते पोतियाँ हैं, लोगे हैं, बात खिल रहा है, तो तुम क्यों इतना दुखी हो? क्या बात है? प्रभु का सिमरन करो। प्रभु का सिमरन नहीं होता। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। तो वो यदि के ये बात नहीं है, दुख और सुख जो है जो तकदीर में लिखा मिलना है, ये आप भी देखते होंगे कईयों को बहुत धन है लेकिन दुखी भी बहुत है, ना उनकी इज्जत है, ना मान है, ना शांति है, कुछ भी नहीं। कईयों के धन भी है, शांति भी है, इज्जत भी है, मान भी है। ये जरूरी नहीं है। ये जो बीज बोया है, जो कर्म किए हैं उसका फल मिलना है। मैं बाखरा से जब गुड़गांव आया तो हम जब दफ्तर में जाया करते तो रास्ते में बहुत बड़ी कोठी थी। हम 3-4 जने जा रहे थे, 3-4 आदमी थे, जा रहे थे दफ्तर। एक बोला 8 लोगों की है, देखो कितनी बड़ी कोठी है, किले 2 किले कुएं की, नौकर हैं, चाकर हैं, सब मौज है। मैंने कहा नहीं ये बात नहीं है। वो जो तकदीर है, जो तकदीर में सुख है वो कर्मों का है। कुछ जरूरी नहीं है कि इतनी बड़ी कोठी हो, इतना धन हो, दौलत हो और उनको सुख भी हो। कईयों को सुख होता है, कईयों को नहीं होता। तो क्या पता वो जरा कितना कुछ दुखी हो तो तुम ऐसी बात कह रहे हो। मेरे को कहते जी आप तो ऐसे ही हमेशा बातें करते रहते हो। लोगों को उनका विचार और था, मेरा विचार और था, भक्ति भाव का। मैं चलो फिर देख लेते हैं। हम चले गए। गेट में बाहर एक आदमी उनका नौकर खड़ा था, तो मैंने कहा हम शेख साहब को मिलना चाहते हैं। वो गया अंदर, बोला ऐसे ऐसे वो कुछ मिलना चाहते हैं। बोला कोई नहीं, आने दो। हम चले गए। घर में कोई नहीं था, वो शेख साहब ही थे। एक उसका लड़का था, वो मुंबई में रहता था। वो खाट के साथ लगा हुआ, ना उससे हिला जाए, ना जुड़ा जाए, ना खाया जाए, ना पिया जाए। तो मैंने पूछा, कहते डॉक्टर ने बता रखा है इतना पानी पीना, इतना थोड़ा जूस लेना, थोड़ा इतना इतना। और मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, चल फिर नहीं सकता, खाट में खड़ा रहता हूँ। और मैं सोचता हूँ भगवान मेरी जो है मुक्ति करके मेरी मृत्यु हो जाए। तो जो हमेशा याद रखो, अपने कर्मों की तरफ याद रखो, ख्याल रखो। जो बीज है कर्मों का अच्छा होना चाहिए, कल्याणकारी बीज होना चाहिए। वो जो बीज बोगे वही काटोगे। जो तुम करोगे तो अपने लिए करोगे, पुण्य कर्म करोगे, कल्याणकारी कर्म करोगे, प्रभु भक्ति करोगे, सेवक बन के रहोगे, सबसे प्रेम करोगे, किसी से नफरत नहीं करोगे, किसी की चुगली निंदा नहीं करोगे, किसी की बुराई नहीं करोगे, सबसे प्रेम करोगे तो अपने लिए करोगे।
किसी पर कोई सान नहीं है। अगर कुछ तुम करोगे अहंकार के वश में ले क्या है तो कर लो, भगवान की तरफ से कोई मना नहीं है। तुम बुरे से बुरा कर्म कर लो, भगवान की तरफ से कोई मना नहीं। और अच्छे से अच्छा कर्म कर लो, भगवान की तरफ से कोई मना नहीं। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, आजाद, लेकिन फल भोगने में आजाद नहीं है। फल भोगने में परतंत्र है, फल उसके हाथ में है। जब फल मिलता है तो हम रोते हैं, चलाते हैं और भगवान को दोषी ठहराते हैं, भगवान को गाली निकालते हैं, कहते हैं क्या है ये भगवान, क्या न्याय है उसका, वो तो है इतनी ऐश कर रहा है और मेरा ये इतना बुरा हाल, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है, मेरी इतनी दुर्दशा क्यों है, मैंने क्या बिगाड़ा भगवान का। भगवान के पर दोष देता है, भगवान को गालियां निकालता है, लेकिन ये अज्ञानता है, ज्ञान तो है नहीं। जब उसी आदमी को ज्ञान हो जाता है, जब समझ आ जाती है, वही आदमी रास्ते में लग जाता है। जब आत्मा पुण्य कर्म करती है तब पुण्य आत्मा कहलाती है, जब वो पाप कर्म करती है तो पाप आत्मा कहलाती है। आत्मा चेतन है, आत्मा को जो है कौन सा रास्ते में चलना चाहिए, तो हमें किसी न किसी की शरण में जाना चाहिए, महापुरुषों की शरण में जाना चाहिए। शरण में जाकर उनसे हाथ जोड़ के कहो महाराज हमें रास्ता बताओ, हमारा कैसे कल्याण होगा, क्या कल्याण का मार्ग बताओ, फिर तुम्हें वो कल्याण का मार्ग बताएंगे। उस मार्ग में चलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और जो कुछ भी करना है अपने लिए करना है, दूसरों पर कोई सान नहीं है। तो इसलिए ये इंसान का चोला मिला है। अब मैं कहता हूं कि जो आज तक हमने कर्म किए, कितनी आयु हो गई है हमारी, जितनी जितनी भी हमारी आयु हो गई है आज तक जो हमने कर्म किया, जब से हम अपने संभाल में हुए, छोटे बच्चे थे तो अलग बात थी, जब तक हमारी संभाल हुई तो हमने जो कुछ भी कर्म किया वो इसके लिए किया है, शरीर के लिए, इस पेट के लिए और शरीरों के लिए किया। ये तो प्रकृति है, इसको मक्खन खिलाओ, दूध पिलाओ, दही खिलाओ, इसको फल फ्रूट खिलाओ, ये धोखेबाज है, इसने धोखा दे जाना है। जब पैदा हुए थे तब कैसे थे, जब लड़के थे तब कैसे थे, जब जवान हुए तब कैसे थे, अब कैसे है, क्या कभी छोड़ी है हमने इसके लिए, ठगी हमने की, चोरी हमने की, हेराफेरी हमने की, जो कुछ भी हमारा यत्न चलता था ना हमने किया, जेबें हमने भी काटी, झूठ हमने बोला, इसके लिए, शरीर के लिए, ये फिर भी धोखा दे गया। बताओ इसके, अब देखो हमारी छूट के क्या है, ये कि मेरी सभ्यता नहीं थी क्या, कभी ऐसा ही था क्या, या तुम लोग ऐसे ही थे क्या। ये दिन भर दिन इसी के लिए करते हैं ना, सब कुछ इसी के लिए दिन रात चिंता करते हैं, दिन रात दुख कलेश इसी के लिए हो रहा है। बाकी शरीर है उनके लिए हो रहा है, चाहे बेटा है, बेटी है, बहू है, पत्नी है, ये शरीरों के लिए हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तो एक दिन जो है बहुत कुछ कर रहे हैं इसके लिए, एक दिन हमारा साथ ही छोड़ देंगे, लो कर लो, इसका क्या करोगे, सारी उम्र तो इसके लिए किया, पीछे साथ ही छोड़ दिया, हमारा तो किया किराए भर व्यक्त किया, तो इसको शमशान घाट पे चला देंगे, हम अपने रास्ते में चले जाएंगे, क्योंकि आत्मा चेतन है, ये तो चली जाएगी और वो शमशान घाट में पहुंच जाएगा। तो जो कुछ भी हमने किया, जो भी बड़ी बड़ी कोठियां बनाई, बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, बड़ा धन कमाया, जो कुछ भी हमने किया सारी उम्र तो शरीर के लिए किया,
गाड़ियाँ हैं शरीर के लिए है, कोठियाँ शरीर के लिए है, गदेलियाँ शरीर के लिए है, पैसा है शरीर के लिए, सब कुछ शरीर के लिए। और ये फिर धोखा दे। धोखेबाज आदमी के साथ तो हमने धोती लगा रखी है, धोखा। तो जो सब कुछ सारी जिंदगी में इसके लिए किया, तो आपने लिए क्या किया? आत्मा तो चेतन है, तो आत्मा चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। तो आत्मा का स्वामी परमात्मा है। जो परमात्मा है वो कभी धोखा नहीं देता, कभी भी कभी भी कभी, वो कभी नहीं बिछड़ता। वो आत्मा का कभी संग नहीं छोड़ता, वो हमेशा ही संग रहता है। सृष्टि से रचना होने से पहले भी संग था, अब भी संग है और मरने के बाद भी रहेगा। वो तो हमारा पराया हो गया और ये अपना हो गया, ये शरीर जिसके दिन रात चिंता लगी हुई है। जो अपना है वो हमारा पराया हो गया, जो पराया है वो हमारा अपना हो गया, जिसके लिए दिन रात हमें दिन रात चिंता लगी हुई, विचार कर रहे हैं दिन रात। तो आज तक अपने लिए क्या किया है? ये शरीर ने तो जन्म नहीं लेना है, जन्म को आत्मा ने लेना है। इसके लिए कुछ किया है? क्या किया है? तो दुख तो इसी ने भोगना है। शरीर का क्या है? इसने तो खाना पीना मस्ती उड़ा ली, इसका क्या है? इसने धोखा देना ही देना है, इसने चले जाना है, इसने साथ नहीं देना है। और जो कुछ भी इसके लिए किया वो भी धरा धराए रह जाना है। आगे नया सिरा, वो कर्मों का फल मिलेगा, जीवात्मा को मिलेगा। जीवात्मा को भोगना पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा अमर है, वो मरती नहीं है। आगे जन्म लेना पड़ेगा। इस शरीर के लिए हम पता नहीं कितने कितने बुरे से बुरा कर्म कर जाते हैं, तो हमें नीच योनियों में जाना पड़ता है। कुत्ता, बिल्ला, सांप, चूहा और पता नहीं क्या क्या योनियां हैं, वो तो वही जानता है कि हमारे कर्म कैसे हैं, और कर्मों के मुताबिक फल तो उसी ने देना है। हम क्या जान सकते हैं इसके बारे में? हम कुछ नहीं जान सकते भी उसका क्या विधान है। लेकिन इतना तो जानते हैं कि बुरे कर्म का बुरा ही फल होता है, क्योंकि जितनी भी नीच योनियां हैं ये भी किसी टाइम इंसान थी, इंसान की योनि से ये नीच योनियां बनी। जब वो अपने कर्मों का फल भोगती रहती है, भोगती रहती है, भोगती रहती है, जब कुछ अच्छे और बुरे कर्म रह जाते हैं तो फिर उनको मौका देता है भगवान से, अब भी मौका दिया जाता है कि इंसान का टोला देता हूँ तुमको, आप भी तो समझ जाए। जब ये माँ के पेट में होता है उल्टा लटका होता है, उस टाइम ये दुआ मांगता है मालिक से, हे प्रभु मेरे को बाहर निकालते तेरा सिमरन करूंगा और अच्छा कर्म करूंगा, पुण्य कर्म करूंगा। जब बाहर निकलता है तो बोले कौन भगवान है, किसने देखा है? सारा ही बकवास है। भगवान क्या होता है? भगवान ये फिर एकदम बदल जाता है। इसको ये नहीं पता कि पीछे सजाए भोग भोग के तो आया है, और आप तेरे को मालिक ने मौका दिया है तो तू अपने आप को समझ जा। तो एक चीज का संगति से असर पड़ता है, सत्संग से असर पड़ता है। लेकिन सत्संग में जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे को बहुत जरूरी काम हो जाते हैं। क्या फुर्सत ही नहीं है? क्या करें? फुर्सत सत्संग सुनने के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है, बहुत काम है। वो काम क्या है? इसी के लिए टाइम ही नहीं है, ना भजन करने का टाइम है, टाइम ही नहीं है। तो ये जो टाइम वाली बात है ये भी गलत है। बहुत लोगों की शिकायत है कि हमारे को भक्ति करने का टाइम ही नहीं है। अब ये बताओ, मन कभी भी खाली बैठता है? सोचते ही तो रहते हैं, चाहे हम गाड़ी में बैठे हैं, चाहे बस में बैठे हैं, चाहे घर में बैठे हैं, चाहे रेलगाड़ी में बैठे हैं, या दफ्तर में बैठे हैं, या घर, ये मन खाली बैठा सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। काम करते हैं तो तब भी सोचता ही रहता है। तो विचार तो चलते ही रहते हैं। तो आप कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है,
तो मैंने अभी बताया कि भक्ति मार्ग में विचारों को डाइवर्ट कर देना होता है, भक्ति मार्ग में यानी विचारों को बदल देना होता है। तो जो मन ये विचार कर रहा है काम करते करते, तृष्णा वासना कामना, जिससे दुविधा दुख क्लेश पैदा होता है, और वो उधर विचार कर रहा है, तो वो काम करते करते मन का विचार ही तो है, वो बालक के नाम का विचार कर ले, वो भी तो विचार ही है। तो फिर टाइम क्यों नहीं मिलता? सिर्फ विचारों का आदान प्रदान है, विचारों को तो बदलना है। तुम दिन रात उधर जो सोचते रहते हो, तो उस सोच की बजाय, उस विचार की बजाय ये सोच कर लो मालिक के नाम की, मालिक का विचार कर लो। तो फिर टाइम क्यों नहीं मिलता? सारा ही टाइम है। सिर्फ ये है कि ज्ञान की बात है, समझ की बात है। जब इंसान को समझ आ जाती है, जब इंसान को ज्ञान हो जाता है, तो फिर उसके विचार जो है बदल जाते हैं। तो फिर वही उसके कामकाज रहते हैं, वही घर गृहस्थी रहती है, सारा कुछ और वैसे ही रहता है। सिर्फ अंदर से फर्क पड़ जाता है, विचारों का फर्क पड़ जाता है, और कुछ नहीं। वही काम है, वही गृहस्थी है, वही सब कुछ है, सिर्फ अंदर से फर्क पड़ता है, विचारों का फर्क पड़ता है। तो विचारों को बदलना होता है। तो उन विचारों से अभी मैंने बताया कि ऐसे विचार भी करो जिसमें तुम्हें शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, खुशियां मिले। और इस विचार में क्या रखा है, और मैंने ये भी बताया है कि जो तुमने कर्म बोए हैं पिछले जन्म में, उसका फल मिलना है। तुम्हारी सोच या चिंता से कोई फल नहीं मिल रहा है। फल तो तुम्हारा जो कर्म है उसका मिलना है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या अर्जुन, जो हम चिंता करते हैं, जो सोच करते हैं, उसका फल नहीं मिलता। फल तो हमारे कर्म का मिलता है। इसलिए कर्म करो और फल की इच्छा ना रखो। अकर्ता बन जाओ कि तू ही करता, तू ही देने वाला है, सब कुछ तेरा ही है। ये नहीं कि अगर हम कहते हो मैं करता हूं कर्म, मेरे को ये फल मिलते, मेरे को ये फल मिलते, मेरे को ये फल मिलते, हमारी सोच और विचार से फल नहीं मिल रहा है। फल तो हमारे कर्म का मिल रहा है, जो तुमने बो रखा है या जो आप बो रहे हो, वो बीज का मिलना है। तो इसलिए भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, फल चिंता या सोच का नहीं मिलता, तुम्हारे विचार करने से कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, वो नहीं। फल तो तुम्हें कर्म का मिलता है। तो इसलिए कर्म करो और सब प्रभु के अर्पण कर दो, फल की इच्छा ना रखो। और ये सबसे बढ़िया कर्म है, इससे बालक की प्राप्ति होती है। निष्काम कर्म करना, निस्वार्थ कर्म करना, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। कर्म करो, जितना मालिक देता है उसमें संतुष्टि रखो। फल तो कर्म का ही मिल रहा है। तुम्हारी चिंता से या तुम्हारा एस्टिमेट लगाने से भी इतना मेरे को वो हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा, या चिंता करने से मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, कुछ नहीं मिल रहा है। तुम कर्म करो, ये तुम्हारा धर्म है। कर्म करके, और मालिक का प्रभु की इच्छा है, जो तू करेगा ठीक ही करेगा, तो तुम्हें कर्म का फल अवश्य मिलेगा। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार से भी चिंता नहीं करनी चाहिए। जिससे हमारा जन्म जन्म का नाश होता है, बुरे कर्म करते हैं, कई प्रकार के हम बुरे कर्म करते हैं। तो इसलिए अपने बारे में सोच लो कि मैंने आज तक अपने लिए क्या किया है। जो चेतन है वो चेतन क्या चाहता है, उसके कैसे कर्म होते हैं, उसका परोपकार किसमें है। तुम लोग चेतन हो तो अपने परोपकार के लिए भी तो कुछ करो। जो तुम्हारे साथ जाना है उसका करो, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो रहा है उसको करो। और जिसने तुम्हारा संगी छोड़ दे रहा है, जिसने फिर के देखना ही नहीं है, तो उसका तो बड़ा तुम चिंता लगाई हुई है। तो अपनी भी कभी चिंता की है। और इंसान का चोला किस लिए मिला है? इंसान का चोला इसीलिए मिला है तुम अपने बारे में जानो कि मैं कौन हूं और मेरा स्वामी कौन है।
और ये शरीर क्या है, ये दुनिया क्या है, इस सब के बारे में ज्ञान नहीं है। जब तुम अपने बारे में जान जाओगे तो अपने बारे में जानने का ये मतलब नहीं होता तो घर बार छोड़ के वो दुनिया में छोड़ देगा। वो तो जब अपने बारे में जान जाता है उसके अंदर शांति आ जाती है और परिवार में भी शांति हो जाती है, उस परिवार में भी शांति मिलती है और वो परिवार जो है वही बढ़ता फूलता है, उसको किसी तरह की कमी नहीं आती और हर तरह की खुशियां उसके अंदर आ जाती हैं। जान लेते हैं तो उस मानव को भी जान लेते हैं और जीता जी उस मानव की प्राप्ति हो जाती है और जीते जी अनंत को प्राप्त कर लेते हैं और हर तरह की खुशियां हो जाती हैं और जीते जी जितने भी दुख कलेश दुविधा तृष्णा वासना कामना दुख सब कट जाते हैं, सब रोग खत्म हो जाते हैं। ये शरीर रोग जो है ये एक जन्म का है, लेकिन ये जो रोग है अहंकार का तृष्णा वासना कामना ये जन्म जन्म का रोग है, ये एक जन्म का रोग नहीं है। शरीर को रोग लगा चलो ठीक भी हो जाएगा, डॉक्टर लोग ठीक कहते हैं कि नहीं लगा ठीक हो जाते, एक ही जन्म का है, लेकिन ये रोग बहुत खतरनाक है, ये हर जन्म में चलते हैं। ये अहंकार ये तृष्णा वासना कामना ये जन्म जन्म का रोग है, ये जन्म जन्म का नाश हो जाता है। ये शरीर का यही खत्म है, अगला शरीर पता नहीं कौन सा मिलता है, आगे दुख ही दुख दुख ही दुख जन्म जन्म के दुख होते हैं। इसलिए दुखों से छुटकारा पाना है तो अपने स्वरूप को जानो, अपने आप को जानो और अपने स्वामी को जानो। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि भक्ति का मतलब है दुखों से छुटकारा और कोई रास्ता नहीं है, ये सभी कह गए हैं और कोई रास्ता ही नहीं है दुखों से छुटकारा। तो इसलिए जो इंसान करता है अपने लिए करता है, किसी पर कोई ध्यान नहीं। इसलिए उस बालक का सिमरन करो भाई और अपने आप को पहचानो और फजूल का जो टाइम अब तक हुआ अब भी समझ जाओ, अब भी समय है, जिस टाइम में समझ जाओ वही समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हो सकता है। नहीं तो समय का तो कुछ पता ही नहीं है, क्या पता है कब तक श्वास है, किसी को है कोई पता? बहुत देखते हो तुम भी देखते हो सुनते हो, अच्छा भला आदमी होता है, पता नहीं श्वास आए कि ना आए, तो इसलिए श्वासों का भरोसा नहीं है। तो उस मालिक का भजन करो, पुण्य कर्म करो, नेक कर्म करो, अपने आप को जानो और अपने विचारों को बदलो और जो विचार जो है उसको मालिक के नाम में लगाना, पुण्य कर्म में लगाना, उसके विचारों को बदल कर अच्छे मार्ग में लगाओ और इसी में कल्याण है। प्राप्ति नहीं होती, शक्तियाँ बहुत प्राप्त हो जाती है। एक दो रास्ता करते हैं। नहीं